हेलो फ्रेंड्स, IAS-PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन IAS के जून वाली मैगज़ीन को पढ़ रहे थे। इसमें हमने आज से कुछ दिन पहले जो है आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाया था। इसमें आपको PYQ के साथ खूब अच्छे से पढ़ाया था। उसके बाद थोड़ा मेरा गला ख़राब था, तबीयत मेरी कुछ अच्छी नहीं थी, तो फिर जो है आज कुछ नॉर्मल हुआ तो मैंने सोचा आपको कुछ कंटिन्यू किया जाए। तो इंटरनल सिक्योरिटी का जो चैप्टर होता है GS3 में, वो सेगमेंट है इंटरनल सिक्योरिटी। तो विजन IAS के मैगजीन में ये दिया हुआ है। तो न्यूज इन शॉर्ट्स को पढ़ते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू जो है अब कल से एकदम पूरा सारा कंटेंट जो है कंटिन्यू करके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना चालू करेंगे। आज हम जो है प्री के पर्सपेक्टिव से जो न्यूज इन शॉर्ट्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम आज पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिप्री ईयर बुक 2023। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री, ठीक है। इसमें जो इसने क्या किया है, आयुध निरस्त्रीकरण और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर अपना वार्षिक आकलन जारी किया है। ये हर साल जो है सिप्री जो है जितने भी हथियार हैं उसके कितने उसको डिसआर्मामेंट्स और उसकी जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर जो है अपना रिपोर्ट जारी करती है। सिप्री के रिपोर्ट्स को बेहद प्रामाणिक तौर पे माना जाता है उसको। तो उसके अनुसार क्या है कि USA के पास जो है सर्वाधिक संख्या में परमाणु वॉरहेड्स है, यानी कि एटॉमिक वॉरहेड्स सबसे अधिक किसके पास है? USA के पास है। इसके बाद रूस, फ्रांस और UK है। लेकिन जो है भंडार की दृष्टि से, परमाणु वॉरहेड के भंडार की दृष्टि से क्या है, रूस के पास सबसे अधिक है। उसके बाद USA और चीन है। भारत में कुल 164 है, ठीक। भारत ने कोई भी परमाणु वॉरहेड नहीं तैयार किए हैं। हथियार जो है चीन अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है, वही पाकिस्तान भी बढ़ा रहे हैं। पर जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या है, प्री में पूछेगा क्या, मैं इससे क्या निकालूं, तो मैं उसको बताता हूं। प्री में क्या पूछता है ये आपने पढ़ा और ऐसे पढ़ते हुए निकल जाएंगे, लेकिन पूछेगा वही जो आपको पढ़ना है, ठीक। तो उसी अनुसार पढ़ना होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें क्या पूछेगा कि परमाणु हथियारों के लिए कच्चा माल या तो सर्वाधिक संवर्धित जो है यूरेनियम है या फिर पृथक किया गया प्लूटोनियम है। भारत ने क्या किया? सबसे अधिक मुख्य रूप से प्लूटोनियम का उत्पादन किया है। सिप्री क्या है? स्वीडन स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह संस्थान संघर्ष, युद्धास्त्र, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान करती है। अब प्री में क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सिप्री जो है एक UN की संस्थान है। भारत ने मुख्य रूप से प्लूटोनियम का उत्पादन करके परमाणु हथियारों के संवर्धन के लिए इस्तेमाल किया है। और सिप्री की 2023 की रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे अधिक भंडारित परमाणु वारहेड रूस के पास है। ये तीन स्टेटमेंट है। अब इसमें से प्रश्न क्या बन सकता है? अब बनेगा ये कि केवल 1 पेयर, केवल 2 पेयर, केवल 3 पेयर, केवल 4 पेयर, या इनमें से कोई नहीं। 4 पेयर घटाइए, तीन ही है, तो इनमें से कोई नहीं। अब आप इसका उत्तर दीजिएगा। यही क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। और कंटेंट जो है पूछने के लिए UPPCS पूछ देगा। सिप्री जो है उसमें UPPCS में क्या पूछेगा? सीधे सिप्री के अनुसार सबसे अधिक परमाणु वॉरहेड किस देश के पास है, ऐसे वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। अच्छा, अब यहाँ देखिए अग्नि प्राइम या अग्नि प्री। DRDO ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम। इसकी सफलतापूर्वक उड़ान का परीक्षण किया है। यह एक दोहरी नेविगेशन है, डबल नेविगेशन है इसमें, और मार्गदर्शन प्रणाली है, और कनस्तरीकृत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका अर्थ क्या होता है कि जो है इसमें विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंपार्टमेंट में, मतलब भंडारित और वहीं से संचालित किया जाता है। एक ऐसा मतलब कंपार्टमेंट है जहाँ से भंडारित किया जाएगा और वहीं से संचालित भी किया जाएगा। अच्छा, अग्नि मिसाइल जो है भारत की परमाणु प्रतिरोध क्षमता का मुख्य आधार है, यानी कि परमाणु प्रतिरोध का ये परमाणु हमला होता है तो भारत में अग्नि प्राइम मिसाइल जो है वो उसका जवाब देगी या उससे बचाने में रक्षा करेगी, यही प्रतिरोधक क्षमता है। और इसको कहाँ से दिया गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट को भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, जो कि अच्छा पूछेगा प्रश्न का, APJ अब्दुल कलाम द्वीप भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? UPPCS में डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, RO जो वैकेंसीज आने वाली है। या फिर ये भी ऐसे पूछ सकता है कि अग्नि प्राइम का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया। तो आपको ध्यान देना है कि ये DRDO ने बनाया हुआ है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, ये क्या है? स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सफल लैंडिंग कराई गई। ये क्या है? ये
इसका जो है इसका निर्माण किसने किया? लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने किया है। सभी मौसम में उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर है और अत्याधुनिक वैमानिक यानी एवियोनिक्स और सेंसर से लेस किया गया है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है यूपीपीसीएस में? ऐसे बन सकता है कि MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की निर्माण DRDO द्वारा किया गया और इसे INS कलवरी पर उतारा गया है। 2 स्टेटमेंट दे देगा, केवल एक, केवल 2, इन दोनों और कोई नहीं। यूपीपीसीएस में यही प्रश्न बनने का तरीका है। तो आप इसमें बताइए क्या क्या उत्तर होगा, आपको जो बताना है इसमें कमेंट करना है। अच्छा, वरुणास्त्र क्या है? वरुणास्त्र जो है भारतीय नौसेना द्वारा जो है वो समुद्र के भीतर जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और लाइव वॉरहेड है ये, ठीक है। ये क्या है? पोत से, यानी कोई विमान का पोत होगा, कोई जहाज होगी जो मतलब समुद्री जहाज होगी, और प्रक्षेपित किया जाने वाला पनडुब्बी जो है रोधी टॉर्पीडो है। पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है। किसने बनाया है? DRDO द्वारा बनाया गया है। DRDO में एक विभाग कौन सा है? नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, और DDL द्वारा डिजाइन विकसित किया गया है, ठीक। इसमें भेजा स्वदेशी रूप से तैयार किया गया इसमें वरुणास्त्र, ठीक। इसको थोड़ा सा कंटेंट को ध्यान दीजिएगा। तपस क्या है? तपस अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV, ठीक है। भारतीय नौसेना और DRDO द्वारा INS सुभद्रा से तपस की कमान मतलब सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया, ठीक। ये स्वदेशी रूप से है। और किसने बनाया इसे? वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE। आप यूपीपीसीएस के लिए अगर आप कुछ पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो लास्ट में आपको आती है आई दृष्टि घटना चक्र की, वही सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो आपको लास्ट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम के समय। आप विजय एस के मैगजीन को पढ़िए इस तरह से, आपका सब कुछ कंटेंट यहीं से तैयार हो जाएगा। और प्री में यही होगा, प्री में फैक्ट भी अब लर्न करें। यूपीएससी का जो पैटर्न हो गया है अब उसमें फैक्ट भी आपको याद करने पड़ेंगे, तभी प्रश्न आपका स्टेटमेंट वाला सही हो पाएगा। अगर गलत कर दिए तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये आप ध्यान दीजिएगा कि ADE द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। ADE वैमानिक विकास और प्रतिष्ठान, ठीक है। इसके बाद जो है DRDO ने इसको INS सुभद्रा पर लॉन्च किया था, इसको सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। ये क्या है? अनमैन्ड एरियल UAV है, ठीक है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अच्छा, ब्रेन इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, ये क्या होता है? ऐसा ये चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए कि आप पॉलीग्राफ टेस्ट जानते होंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट इसमें कि जैसे कि कोई अपराध किया हो तो उससे उसके जो है उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ उसके ब्रेन मैपिंग की जाएगी और उसी के अनुसार से जो है उसके हाव भाव, संवेदनाओं और उसके जो पल्स रेट है, स्किन सेंसिटिविटी है, उसके अनुसार जो है उसको उस पर निष्कर्ष निकाला जाता है और इस तरह से बताया जाता है कि क्या वो झूठ बोल रहा है या क्या गलत बोल रहा है। यानी कि ये जो अभियुक्त होते हैं उनके लिए होता है। लेकिन एक तरीका जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रहेंसिव और एकदम जैसे कि पूरा संपूर्ण तरीका नहीं है, तो इसलिए जो है BEOSCP जो ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग है, इसमें क्या है कि इसे P30 टेस्ट जानते हैं या ब्रेन मैपिंग जानते हैं या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल तरीका है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि मस्तिष्क में छिपी किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जो है पॉलीग्राफ टेस्ट से अलग है क्योंकि इसमें कोई सवाल जवाब नहीं होते हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है अभियुक्त के संलिप्त होने का पता लगाया जाता है, छोटा सा ही है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको जो मुख्यतः पढ़ना था ये सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि व्यक्ति की सहमति के बिना जबरन नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी या ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक। और न्यायालय में एकमात्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा टेस्ट के निष्कर्ष को। तो इसको ध्यान देना, ये बड़ा जरूरी है इस तरह से, क्योंकि सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का जो ये मामला है आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी इसको लिख सकते हैं। व्यक्तिगत अधिकार और जो आर्टिकल 21 है उसके तहत भी इसको बताया गया था, ठीक है। तो आप लिखते वक्त मेंस में आंसर राइटिंग में इसका कहीं भी जो आप क्वेश्चन के अनुसार इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब पूछिए, देखिए यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी की कुछ परीक्षाओं के लिए और RORO के लिए जो आने वाली वैकेंसीज है BPSC की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको ध्यान देना है। देखिए क्या है, एक्सरसाइज, जितने एक्सरसाइज होती हैं विजय एस के मैगजीन में हर मंथ में आते रहते हैं, तो आपको पढ़ना है इसको। मैं बता रहा हूँ आपको जो जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़ते जाइए। अब कल से मैं रेगुलर दूंगा क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था, वॉइस थोड़ी सी दिक्कत है, आज भी आपको पता चल रहा होगा, पर ये कल से समस्या नहीं होगी, कल से ठीक हो जाएंगे और मैं आपको पूरा मैगजीन जो है 4-5 दिन में ख़त्म कर दूंगा। एकता एक्सरसाइज क्या है? ये भारत और मालदीव की नौसेनाओं के बीच है, वार्षिक अभ्यास है, एक ध्यान दीजिएगा।
अच्छा, एक्वोरिन अभ्यास का है। एक्वोरिन अभ्यास क्या है? भारतीय थल सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच ज्वाइंट जो है वो आर्म एक्सरसाइज है। खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 क्या है? भारतीय थल सेना खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया में भाग ले रही है। यह शांति स्थापना के लिए बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है। ये 3 एक्सरसाइज है, इसको याद रखिएगा। ये यहाँ से आपका जो है न्यूज इन शॉर्ट्स खत्म होता है सिक्योरिटी वाला। तो इसमें से प्री के लिए कुछ कुछ फैक्ट आपको मिले होंगे। कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे पूरा आपका मैगजीन ख़त्म करने के लिए। 5 दिन में मैगजीन ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद जो है आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि ये नैतिक जिम्मेदारी है आपकी। आप थोड़ा सा आप इसमें सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आपको पूरा साल भर तक मैगजीन कराने वाले हैं, और हर एक सब्जेक्ट की प्री के पर्सपेक्टिव से रिवीजन सीरीज भी मुफ्त में 15 से 20 मिनट में कराएंगे। तो आप उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आप इसी से आंसर राइटिंग भी टेलीग्राम पे मैं कराने वाला हूँ, तो आप इस मैगजीन को थोड़ा कंप्लीट कर लूँ। आंसर राइटिंग के लिए डेली 2 क्वेश्चन दूंगा, और आप अगर उत्तर लिख कर अगर आप टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसमें नाम डालेंगे तो उसमें मैं आप कॉपी चेक करके भी दे दूंगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप इसको कई बार पढ़िए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। धन्यवाद।